मिलकर संतों के साथ इस संगति में भागी होने के लिए जो समय और अवसर मुझे मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर की आत्मा पिछले दिनों में हमें जिन बातों को सिखा रही थी, उन्हीं बातों को हम वापस आज आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन के सत्यों को जो हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और इस संसार का जीवन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस जीवन में उस परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य के वो गुणवत्ताओं को अपने जीवन में ले आकर उसके सिखाए हुए मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। और एक चेले के जीवन से, एक शिष्य के जीवन से परमेश्वर इसी बात को चाहता है। और इसलिए जब हम लोग इस पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें, 6वें और 7वें अध्याय के उन भागों में बताया गया है, हमने देखा कि यीशु मसीह शिष्यों को उन सारी बातों को बता रहे थे। और पहले सप्ताह मैंने आप लोगों को इसके पीछे का पूरा संदर्भ को मैं बताया था, और मैंने इस बात को बताया था कि सुसमाचारों में जब शिष्य शब्द कई बार इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जो लोग किसी गुरु के सामने कार्य को करते हैं। और इसलिए देखा था कि जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़ा, तो यीशु मसीह के जो चेले थे उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी थी। यीशु मसीह जब इस उपदेश को दे रहे हैं, बड़ी एक जनसंख्या जो है उस बातों को सुन रही है। उनमें से कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने यीशु मसीह को नकार दिया। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस आयत को देखा था जहां पर वो लिखा गया था कि कुछ शिष्य जो है उसे छोड़कर चले गए। और इसलिए यीशु मसीह जिन बातों को वहां पर सिखाए थे, वो हर समय के लोगों के लिए मानने योग्य, उसके आदर्श के लिए और उसके पीछे चलने योग्य है करके हम लोग देख सकते हैं। और हम जिस समयों में जी रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, इस बात को जानकर उस धन्य आशा में जो हम बिता रहे हैं, हमारे लिए ये कितना अधिक जरूरी है कि हम यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हुए उस तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताए, ताकि हम उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और पिछले सप्ताह में हम लोग जब उस धन्य वचन की शुरुआत को किए थे, मैंने इस बात को बताया था कि इस पूरे पहाड़ी उपदेश में जो है करीब 5 संवाद यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं, या फिर अंग्रेजी में उसको बोलते हैं 5 डिस्कोर्सेस। उसमें से पहले डिस्कोर्स को या फिर पहले संवाद को हम लोग अध्ययन करना शुरू किए, जिसमें के पहला भाग जो है धन्य वचन के रूप में कहा जाता है, बीएटिट्यूड्स करके उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। हमने इस बात को देखा था कि ब्लेसेड, धन्य, ये शब्द जो बार बार यीशु मसीह उन शुरुआती आयतों में इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का अर्थ है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक आनंद की स्थिति जो है। तो यीशु मसीह बार बार इस बात को बताते हैं कि जो लोग इस प्रकार के लोग होंगे, वे लोग अपने जीवन में उस आनंद की परिस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और हमने इस बात को देखा था कि हमारे इस संसार के खुशियों के समान नहीं है परमेश्वर का आनंद। हमारे संसार की खुशियां जो है कुछ वस्तुओं से, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय हमारे जीवन में रहने वाली है, परंतु परमेश्वर का आनंद जो है वो एक आंतरिक आनंद है, जो मेरे और आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा आनंद जो है वो परिस्थितियों के आधार पर नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआती भाग में उस बात को कहा था, धन्य है वे जो शोक करते हैं करके, है ना। शोक करने वाले आनंदित कैसे हो सकते हैं? यह संसार मुझसे और आपसे इस सवाल को पूछेगा। जो लोग शोकित है वो लोग धन्य कैसे होंगे? यीशु मसीह कहते हैं जो लोग शोक करने वाले हैं वे धन्य हैं,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ करने वाला है। वे लोग भविष्य में उस शांति को पाएंगे, इस संसार में भी उस शांति को अनुभव करेंगे, और जब परमेश्वर का राज्य में होंगे, हमने उन आयतों को देखा था जहां पर उस शांति को अनुभव कर पाएंगे। पिछले सप्ताह उन दो बीएटिट्यूड्स या फिर दो धन्य वचनों को हमने गहराई के साथ देखा था। पहला हमने देखा, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है। हम देखा कि ये मन के दीन होने का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके साथ जुड़े हुए जो परिणाम है या फिर उसके लिए जो आशीषें परमेश्वर ने रखी है वो क्या है। उसके बाद हमने दूसरा उस धन्य वचन को देखा जहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। हमने देखा कि शोक जो है वो क्यों अच्छा है और किस संबंध में शोक है। हमने देखा कि हमारे जीवन के पापों के लिए और इस संसार में नाश होने वाले लोगों के लिए शोक करने के संबंध में वहां पर बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह ने स्वयं उस बात को कहा। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस की ओर जा रहे थे, कुछ स्त्रियां उसके पीछे पीछे रोती हुई आई और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने और अपने संतानों के लिए शोक करो करके। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की कुछ गुणवत्ताओं को जो है इस पूरे भागों में बता रहे हैं। पिछले सप्ताह दो बातों को हमने देखा और परमेश्वर की इच्छा हुई तो इस सत्र में भी हम दो और बातों को आज देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीधा 5वीं और 6वीं आयत में अब आ जाएंगे। पिछले सप्ताह हमने 3 और 4 को देखा, आज हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। 5वीं और 6वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहां पर तीसरे और चौथे धन्य वचन की ओर जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, अब उनका जो कैटेगरी है या फिर उसका विभाजन है वो थोड़ा सा बदल जा रहा है। पहले उस कैटेगरी में या फिर पहले दो धन्य वचनों में हमारे जीवन की उस असहाय निर्बल अवस्था के विषय में और हमारे जीवन के उस पाप के संबंध में यीशु मसीह कुछ धन्य वचनों को वहां पर बता रहे थे। हमने देखा मन के दीन होने का अर्थ है कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने असहाय अवस्था को महसूस करने वाला व्यक्ति मन का दीन होता है। स्पिरिचुअल पॉवर्टी हम लोग बोलते हैं, आत्मिक दरिद्रता। जो लोग आत्मिक दरिद्रता को अनुभव करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। दूसरा हमने देखा था शोक करने वाले, जो इस आत्मिक दरिद्रता में होकर अपने पाप की अवस्था पर दुखी होते हैं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, इस बात को सोचकर शोकित होने वाले लोग, और उतना ही नहीं, इस संसार के संबंध में भी नाश होते हुए लोगों के जीवन को देखकर शोकित होने वाले लोगों के विषय में या फिर उस शोक के विषय में जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस शोक के संबंध में जो है वहां पर कहा गया है। 5वीं और 6वीं आयत में या फिर उन अगले 2-4 आयतों में जो है जो धन्य वचन यीशु मसीह कहते हैं, वो धन्य वचन जीवन के रवैये को लेकर है। पहला हमने देखा, पहले दो जो थे वो पाप के प्रति और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के संबंध में था, परंतु अगले अब जो आएंगे वो हमारे जीवन के एक रवैये या फिर एक दृष्टिकोण के ऊपर यीशु मसीह जो है उस धन्य वचन को बता रहे हैं। 5वीं आयत में जो धन्य वचन को प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो ये है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके वहां पर लिखा हुआ है ना। तो यीशु मसीह यहां पर उस नम्रता की खासियत को वहां पर लोगों को बता रहे हैं कि नम्रता अगला गुणवत्ता है जो स्वर्ग राज्य के एक नागरिक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये नम्रता जो है इसके विषय में बाइबल बार बार बहुत जगहों पर जो है बताती है। हम शुरुआत से लेकर पुराने नियम से लेकर यदि उसका अध्ययन करना शुरू करें, कई जगहों पर परमेश्वर बार बार
नम्र होने की उस खासियत को बताता है। हम लोग उसके कुछ उदाहरणों को आगे देखेंगे, परंतु जल्दी से शुरुआत में मैं तीन बातों को इस नम्रता के विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह ने जब इस नम्रता के विषय में बताया, तो ये एक केवल ऐसी गुणवत्ता नहीं है जो हम लोग प्रैक्टिस करके अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि कोशिश कर कर नम्र हम लोग नहीं बन सकते ना। उसके लिए परमेश्वर का आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना जो है बहुत जरूरी है। हम लोग देखेंगे गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में जब हम लोग आएंगे, जहां पर आत्मा का फल जो है उसकी एक सूची बताई गई है। आप वहां पर ध्यान देंगे, 23वीं आयत में जैसी आते वहां पर लिखा है नम्रता और संयम है करके, है ना, नम्रता और संयम है। तो आत्मा के फल जो 22वीं आयत में बताया गया है कि आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, और 23वीं आयत की शुरुआत में कहता है नम्रता और संयम है करके ना। तो पहली बात जो हम लोग नम्रता के विषय में सीख सकते हैं वो ये है कि ये आत्मा का फल है। यानी कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है या फिर हम में निवास करती है, परमेश्वर इस नम्रता के गुण को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। वो फल के रूप में एक मसीही के जीवन में उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में भलाई, विश्वास, आनंद, ये सारी बातें आत्मा के फल के रूप में दिखाई देना चाहिए, नम्रता भी वहां पर एक फल के रूप में बताया गया है। तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि धन्य है वे जो नम्र है, पहली बात मैं और आप याद रखें कि हमारे जीवन में ये नम्रता हमारे स्वयं के कोशिश से नहीं, परंतु आत्मा का फल होकर हम लोग उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जरा याकूब की पत्री में आ जाए। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत को जब देखेंगे हम लोग, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13, याकूब 3 का 13, वहां पर देखिए याकूब जो है इस नम्रता के एक खासियत को बताता है। वो क्या है? 13वीं आयत में कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है करके, है ना, उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है करके। तो नम्रता एक व्यक्ति के ज्ञान का प्रतीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति या फिर एक ज्ञानी व्यक्ति जो है उसका प्रतीक, उसका लक्षण है ये नम्रता। जितना अधिक हम लोग परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे, वो नम्रता मेरे और आपके जीवन में दिखने लगेगा। और इसलिए वो कहता है कि अपने अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता के साथ प्रकट करो जो ज्ञान से उत्पन्न होता है ना। तो पहली बात हमने देखा कि नम्रता क्या है, आत्मा के फल के द्वारा बताया गया। ये आत्मा हमारे अंदर जब आता है, पवित्र आत्मा का निवास जब हमारे अंदर आता है, वो नम्रता एक फल के रूप में हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। दूसरी बात हमने देखा कि इस नम्रता की खासियत ये है कि ये ज्ञान का या फिर परमेश्वर के ज्ञान का एक प्रतीक होकर हम लोग एक विश्वासी के जीवन में देख सकते हैं। तीसरी बात, पहला पत्रस में हम लोग जरा आ जाए। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत में इस नम्रता के तीसरे गुण को हम लोग देख सकते हैं। तीसरे गुण को वहां पर देखेंगे, वो है पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे करके, है ना। वहां पर देखिए इस नम्रता के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या है? वो कह रहा है नम्रता एक अविनाशी सुसज्जित रहने के लिए दिया गया गुण है करके। ये इम्पेरिशेबल क्वालिटी है, कभी ना नाश होने वाला
एक सजावट है मनुष्य के लिए जीवन में, जो नम्रता जो है। तो तीन बातें इस नम्रता के विषय में मुझे और आपको स्मरण रखना जरूरी है। सबसे पहली बात हमने देखा कि नम्रता क्या है, आत्मा का एक फल होकर बताया गया है। दूसरा, नम्रता क्या है, एक परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने वाले व्यक्ति का एक प्रतीक होकर उसको बताया गया है। तीसरा, ये एक अविनाशी, कभी ना नाश होने वाला एक सजावट होकर जो है विश्वासियों के जीवन के लिए बताया गया। तो प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम लोग नम्रता के विषय में सोचते हैं, हमको स्मरण रखना है कि परमेश्वर इस नम्रता की जो गुणवत्ता है, नम्रता की जो खासियत है, उसके ऊपर कितना अधिक प्रकाशन को अपने वचन के द्वारा दिया है। कितने बार नए नियम में मनुष्यों को, विश्वासियों को नम्र बनने के लिए कहा गया है। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर इतना अधिक उसको, इस गुण को मूल्य क्यों देता है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी वो नम्रता जो है सबसे बड़ी एक गुणवत्ता के रूप में हम लोग देखते हैं ना। हम लोग सब जानते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक वर्णन किया गया। यीशु मसीह के नम्रता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है वहां पर? वहां पर पहले वो शुरुआत करता है कि यीशु मसीह का स्वभाव, पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर भी हो। कौन सा स्वभाव? हम जब उस 5वीं आयत से लेकर आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वो कहता है, जो परमेश्वर होते हुए भी या फिर परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसे अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को शून्य कर कर दास का स्वरूप धारण कर कर इस संसार में आ गया। यीशु मसीह की नम्रता को जरा देखिए आप। परमेश्वर क्यों इस नम्रता के गुण को इतना मूल्य देता है? वो इसलिए कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी जो है उस गुणवत्ता को अपने जीवन के द्वारा दिखाया था। उतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 28, 29, 30 उन भागों में आप चले जाए, वहां पर यीशु मसीह के उस शांत रहने के स्वभाव को हम लोग देखते हैं। 21वें अध्याय की 5वीं आयत में आप चले जाए, यीशु मसीह के उस नम्रता का एक बड़ा प्रदर्शन हम उस भागों में देखते हैं। यीशु मसीह नम्र व्यक्ति था। वो परमेश्वर होते हुए भी जब मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आ गया, उसने अपने जीवन में उस नम्रता को दिखाया। उतना ही नहीं, पुराने नियम के एक सबसे बड़े अगुए के जीवन के संबंध में परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि संसार में उसके समान नम्र कोई और नहीं था करके, ना। हम लोग जरा गिनती की किताब में आ जाए, गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत को जरा देखेंगे। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था करके। पृथ्वी भर के, देखिए छोटे मोटी प्रशंसा वहां पर नहीं की गई है। यीशु मसीह के स्वभाव में जो बातें दिखी, वही स्वभाव की बात यहां पर मूसा के जीवन के संबंध में भी कहा गया है। और वो कहता है कि सारे पृथ्वी पर उसके समान नम्र स्वभाव का व्यक्ति कोई और नहीं था। और इसलिए वो क्या कर पाया? वो हठीले लोगों को, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाली एक जाति को नेतृत्व कर कर उनके लिए वायदे किए हुए स्थान तक पहुंचा पाया। क्यों? क्योंकि नम्रता का स्वभाव था। जो देश परमेश्वर इस्राएलियों के लिए वायदा किया था, उसको हासिल करने की अगुवाई इस नम्र व्यक्ति ने किया और इसलिए वे लोग उस बात को हासिल कर पाए। अब इसकी खासियत जो है इस धन्य वचन की आशीष के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस नम्रता के स्वभाव को बहुत ज्यादा मूल्य या फिर कीमत दिया गया है। तो ये सीधी सी बात है प्रियो कि परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम नम्र लोग बन जाए।
कैसे लोग बन जाए? नम्र लोग बन जाए। अब सवाल यह है कि हमारे अंदर नम्रता है या नहीं, यह हमको कैसे मालूम चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग नम्र हैं या नहीं? कई बार जब मैं जवानों के साथ बहुत समय जो है बिताता हूं सेवा में, जवान लोग इस सवाल को बहुत पूछते हैं, भैया सब लोग बोलते हैं कि हमको नम्र बनने की आवश्यकता है, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं नम्र हूं या नहीं करके? हाउ विल आई गेट टू नो इफ आई एम जेंटल और नॉट? देखिए, परमेश्वर का वचन नम्रता को जो है सेल्फ कंट्रोल या फिर स्वयं को अपने नियंत्रण में रखना, अपने आप को नियंत्रित रखने के साथ जोड़कर उन बातों को कहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी मनमर्जी कार्यों को करना, यानी कि मुझे गुस्सा आया तो मैं उसके लिए प्रतिक्रिया दिखा दिया, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दिखा दिया, जो कुछ भी मुझे ठीक नहीं लगा या फिर मुझे बुरा लग गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं वहां पर प्रतिक्रिया दिखाऊं, नहीं, वो नहीं है नम्रता। नम्रता क्या है? भले ही मुझे कुछ बातें बुरी लगी हो, भले ही मुझे कुछ बातें सही नहीं लगी हो, परंतु मैं क्या बन जाऊं? संयमी बन जाऊं, अपने आप को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बन जाऊं ना। ये बहुत जरूरी है और वो नम्रता का लक्षण होकर हम देखते हैं। और इसलिए आप देखेंगे जब आत्मा के फल के विषय में बताया गया है, वो अंतिम दो गुण जो है या फिर दो फल जो है वो एक साथ बताया गया है, नम्रता और संयम। नम्रता और संयम एक साथ बताया गया है। क्यों? क्योंकि संयम के बिना आप नम्र नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए मैं यीशु मसीह जब इस संसार में थे, आपको याद होगा यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे उनके अंत के समयों के दौरान, या फिर यरूशलेम में जो उनकी अंतिम सेवाएं थी उसके लिए। और उन समयों में यीशु मसीह के चेले जो है उसके साथ मिलकर प्रभावशाली कार्यों को करने लगे थे। उनको समरिया से होकर जाना था। समरिया के नगर के लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। तुरंत आपको याद होगा उस भाग में क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में आप जाएंगे, वहां पर याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह से कहते, प्रभु तू कहे तो अभी हम लोग आकाश से आग गिराकर इनको भस्म कर देंगे करके। देखिए क्या कह रहे हैं, तू यदि कहे तो अभी तुरंत हम आकाश से आग गिराकर इनको भस्म कर देंगे। क्यों? कारण क्या है? ये लोग तेरे को स्वीकार नहीं किए करके। यीशु मसीह वहां पर उनको डांट कर कहते हैं, और देखिएगा वो शब्द को, प्रयोग को क्या कहता है वहां पर। यीशु मसीह कहते हैं, तुम में कौन सी आत्मा है, इस बात को तुम याद रखना। नम्रता की आत्मा है, दीनता की आत्मा है, संयम की आत्मा है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और इसलिए मेरे प्यारों, इस नम्रता को मेरे और आपके जीवन में है या नहीं, ये हमको बहुतायत से गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है। ये नम्रता हमारे जीवन में कैसे दिखेगी? दो उदाहरण को मैं जल्दी से दूं। एक पुराने नियम के एक व्यक्ति के जीवन के उदाहरण को मैं दिखाऊं। हमारे लिए सुपरिचित एक घटना है, वो आपको याद होगा। उत्पत्ति की किताब उसके 13वें अध्याय में जब हम लोग आ जाएंगे, वहां पर इब्राहिम और लूत की कहानी को हम लोग जानते हैं। इब्राहिम और लूत जो है अपने देश को छोड़कर एक नए स्थान पर आए थे, और वहां पर उनके साथ कुछ घटनाएं हुई। लूत के पास भी धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, दौलत सब कुछ था, इब्राहिम के पास भी था। और वहां पर उनके चरवाहों के बीच में एक मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया कि ये जगह हमारा है, वो जगह हमारा है, या फिर तुम यहां मत खिलाओ, इनको वहां मत खिलाने दो। इस प्रकार का एक झगड़ा उनके आपस में हुआ है ना। 13वें अध्याय उसकी 9वीं आयत को जरा देखें, उत्पत्ति 13 का 9। इब्राहिम का रवैया देखिए वहां पर क्या था। इब्राहिम का रवैया, इब्राहिम कहता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर चले जाऊंगा। ये है नम्रता का प्रदर्शन। एक छोटा सा विवाद हुआ, इब्राहिम चाहे
तो अपने उस श्रेष्ठता को वहां पर दिखा सकता था। वो कह सकता था, देख प्रभु मेरे को बुलाकर अलग किया है, तू तो मेरे पीछे पीछे आया है। इब्राहिम वो सब नहीं बोला। इब्राहिम ने, देखिए उसके सामने क्या विकल्प रखा। इब्राहिम कहता है कि यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चले जाऊंगा, यदि तू दाएं चले जाएगा तो मैं बाएं चले जाऊंगा। जेंटलनेस इन बिहेवियर, नम्रता हमारे उस व्यवहार में दिखना चाहिए। दूसरी बात, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 आयत को जरा देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय, माफ कीजिएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 23वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। वहां पर यीशु मसीह के विषय में वो उस बात को कहता है। वो कहता है 23वीं आयत में 22 और 23, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ पर सौंप दिया करके, है ना। नम्रता हमारी प्रतिक्रिया में, नम्रता हमारे प्रतिक्रिया में। तो मेरे और आपके जीवन में ये नम्रता का स्वभाव है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? 2 जगह ये प्रदर्शित होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे व्यवहार में नम्रता दिखनी चाहिए। दूसरा, हमारे प्रतिक्रिया में ये नम्रता नजर आनी चाहिए। मैं जैसे लोगों के साथ व्यवहार करता हूं उसमें नम्रता नजर आनी चाहिए। मेरा प्रतिक्रिया परिस्थितियों के लिए जो होती है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरा विरोध कर रहा है, कोई मेरे विषय में जो है झूठी बातों को कह रहा है, गंदी बातों को बोल रहा है, मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी? वहां पर यह नम्रता नजर आती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसके लिए जो आशीष को जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताते वो क्या है? धन्य है वे, हम लोग वापस आ जाएंगे मत्ती 5 उसके 5वीं आयत में वापस। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना। तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता की खासियत को हम लोग देख रहे थे। नम्रता के विषय में परमेश्वर कितनी सारी बातों को और कितने लोगों का उदाहरण हम लोग बाइबल में देखते हैं, उन बातों को देख रहे थे। नम्रता कैसे हमारे जीवन में दिखेगी, उन बातों को हम लोग देख रहे थे। अब अंतिम बात यह भी देख ले कि नम्रता के लिए जो आशीष को प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो क्या है। देखिए वो कहता है, जो लोग नम्र होंगे वो लोग कौन होंगे? वे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके लिखा है ना, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अंग्रेजी में उसका प्रयोग ऐसा है, वो लिखा हुआ है कि दे विल इनहेरिट द अर्थ, या फिर दूसरे शब्दों में वे लोग उसको हासिल कर लेंगे, वैसा शब्द का प्रयोग है। लेकिन हिंदी का प्रयोग थोड़ा और अच्छा है, वे पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे करके लिखा हुआ है। हम लोग भजन संहिता में जब आते हैं, भजन लिखने वाला भी उस बात को जो है कहता है। भजन संहिता 37 में हम लोग जब आ जाएंगे, भजन संहिता 37 उसकी 11वीं आयत को जरा देखिए। भजन 37 उसकी 11वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे करके, है ना। तो भजन लिखने वाला भी उस बात को कहता है जो यीशु मसीह ने नम्र लोगों के लिए आशीष के तौर पर कहा है कि नम्र लोग कौन होंगे? वे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये कब होने वाला है? ये कब होने वाला है? ये तब होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को इस संसार में स्थापित करेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित होने वाला है। भजन संहिता 2 अध्याय में हम लोग आ जाएंगे और उसके 8वीं और 9वीं आयत को जरा देखें। भजन 2 उसका 8 और 9, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उनको चकनाचूर कर डालेगा, है ना। भविष्य की बात को वहां पर बताता है। हम लोग थोड़ा और आगे आ जाए उसके 37वें अध्याय में जिसमें अभी हम लोग थे, वापस उसमें जरा आ जाए। 37वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को जरा देखें।
भजन संहिता 37 9वीं आयत, क्योंकि कुकर्मी लोग डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमने 11वीं आयत अभी पढ़ा, उसका जरा 29वीं आयत को भी पढ़ेंगे, 29 उसी अध्याय में। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे करके लिखा हुआ है ना। तो नम्र लोगों की खासियत को इस प्रकार से वहां पर बताया गया है आशीष के रूप में, कि वे लोग क्या करने वाले हैं, इस पृथ्वी के अधिकारी वे लोग बन जाएंगे करके। और ये कब होगा? हमने देखा यीशु मसीह जब अपने राज्य को स्थापित करेगा उस समय ये बात होगी। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम लोग आ जाए। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी पहली आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा करके। तो जब मसीहा आके अपने राज्य को स्थापित करेगा, वो क्या करने वाला है? वो अपने राज्य को इस नए पृथ्वी पर भी जो है स्थापित करेगा। और उस दिन इस नए पृथ्वी पर अधिकारी कौन होंगे? हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो नम्र लोग होकर यहां पर बताए गए हैं, वे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर के दास बाबू वर्गीस अंकल को आप लोग सब शायद जानते होंगे, बॉम्बे में रहते हैं, एक अच्छे लेखक है। वो हमेशा इस बात को कहते हैं, मैं पसंद करता हूं उस बात को, वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि इस संसार में रहते हुए मैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए भारत में क्यों खड़ा नहीं होता मालूम है? फिर वो बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, मुझे प्रेसिडेंट से भी बड़ा पोस्ट जो है वो इस संसार में देने वाला है करके। देखिए क्या ही आशापूर्ण एक बात है ना। मैं प्रेसिडेंट होकर, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ भारत में राज्य करूंगा, लेकिन जब यीशु मसीह का राज्य आएगा इस पृथ्वी पर, मैं इस संसार का अधिकारी होऊंगा और कितने जगहों पर मैं राज करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ही धन्य आशा यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन के लिए मुझे और आपको मिला है। वो ये है कि परमेश्वर क्या करने वाला है हमारे लिए, एक बड़ी पदवी को वो हमारे लिए तैयार किया है और उसमें हम प्रवेश करेंगे, उसको हम हासिल करेंगे, है ना। उस पर हम अधिकार को रखेंगे, और वो है जो नम्रता से जुड़ी हुई आशीष को यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। वो कहते हैं धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके। देखिए ये अधिकार रखना या फिर किसी स्थान को हासिल कर लेना, ये एक सौभाग्य है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज। उदाहरण के लिए पुराने नियम में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया था, वो एक देश था, है ना, कि तुम अपने देश में प्रवेश करोगे करके। तुम्हारे लिए वायदा किया हुआ एक देश है, तुम उसमें प्रवेश करोगे। और इजरायलियों की पूरी कहानी जो है, हम पुराने नियम को उठाकर यदि इजराइल का कहानी पढ़ ले, वो पूरा उस वायदे किए हुए नगर के, उस देश के इर्द गिर्द घूमती है ना। क्यों? इजरायलियों के लिए वो वायदा किया हुआ देश जो है वो बहुत बड़ा एक सौभाग्य था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने उनको दिया था, ये परमेश्वर की ओर से वायदा किया हुआ देश था, और इसलिए उनके लिए वो बहुत बड़ी एक बात थी। मेरे प्यारों, मुझसे और आपसे भी परमेश्वर ने वायदा किया है, हम भी एक देश को हासिल करने वाले हैं। यीशु मसीह के आगमन पर हम उस देश के अधिकारी होंगे, इस पृथ्वी पे अधिकारी होंगे, जब यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा। मैं और आप तैयार है क्या? मेरे और आपके जीवन में वो धन्य आशा है क्या? मेरे और आपके जीवन में वो आनंद है क्या? क्या हम उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, कि हम एक दिन अपने मसीहा के राज्य में इस पृथ्वी पर अधिकार को रखने वाले हैं? मेरे प्यारों, क्या ही धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह से और आपको मिला है। यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये नम्रता का स्वभाव जो है मेरे और आपके जीवन में बहुतायत से दिखने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ना केवल
उस गुणवत्ता को जीवन में लेकर आने के लिए कहा है, परंतु उसके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी आशीष को मेरे और आपके जीवन के लिए वायदा किया है। हम लोग क्या अपने जीवन में जरा नम्र बन जाएंगे? हम उस नम्रता को क्या अपने व्यवहार में और अपने स्वभाव में, अपने प्रतिक्रियाओं में जरा दिखा पाएंगे? मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने अपने जीवन में उस नम्रता को दिखाया। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसने क्या किया? अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को शून्य बना दिया। He became nothing for us। हमारे लिए उसने उस कार्य को दिखाया। उसके ऊपर ताड़नाएं हुई, उसके ऊपर मारा गया, उसको गाली आया। हमारे जीवन में देखिए कितनी जरूरी एक बात है। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़कर जो है आगे बढ़ना चाहूंगा। वहां पर हम व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में जरा आ जाए। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को भी मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो, बढ़ते रहो, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर जो है इजरायलियों के संबंध में वहां पर क्या कहता है कि तुम 40 साल तक उस जंगल में क्यों घूमे और फिरे? 40 दिन का सफर था मिस्र से लेकर उनके वायदे किए हुए उस देश कनान तक का, परंतु 40 दिन का सफर 40 साल में क्यों बदल गया? परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नम्र बनाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मेक यू जेंटल। नम्रता का वो गुण जो है मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में कौन सी बातें हैं करके, क्या क्या बातें हैं तुम्हारे अंदर। इसलिए मैं 40 साल तक तुमको उस जंगल के अनुभव से लेकर गया ताकि मैं तुमको नम्रता को सिखाऊं। जरा सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति ने उनकी अगुवाई की उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो संसार का या फिर पृथ्वी पर का सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। और दूसरे जगह पर परमेश्वर उनके लिए कहता है कि मैं तुम्हें 40 साल तक इसलिए उस जंगल से लेकर गया ताकि नम्रता क्या है तुमको सिखा सकूं। मेरे प्यारों, क्या नम्रता का ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में हम जरा लेकर आ पाएंगे? अगर इजरायलियों के संबंध में ये इतना जरूरी था परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, यीशु मसीह जब नए नियम में आते हैं, उस स्वर्गीय नागरिक के गुणों को जब यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में बताते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करने वाले स्वर्ग राज्य के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, स्वर्ग राज्य के नागरिकों के जीवन में क्या गुण होना चाहिए, यीशु मसीह कहते हैं, पहली बात हमने देखा कि वे स्पिरिचुअल पॉवर्टी वाले लोग होने चाहिए, आत्मिक रूप से दरिद्र और गरीब लोग होने। प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तेरे ऊपर निर्भर हूं। स्पिरिचुअली पुअर पीपल, आत्मिक रूप से गरीब और दरिद्र लोग जो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा रखते हो। दूसरी गुणवत्ता को जो एक स्वर्गीय नागरिक के जीवन में, स्वर्ग राज्य के नागरिक के जीवन में जरूरी है, यीशु मसीह ने बताया, धन्य वे लोग जो शोक मनाते हैं। किसके लिए? अपने जीवन के पापों के लिए, पाप के विषय में शोकित होते हैं, नाश होने वाले संसार के लोगों के विषय में शोकित होते हैं। उनके संबंध में वो कहता है वो धन्य है। और तीसरी बात, उस स्वर्ग राज्य के नागरिक की खासियत को यीशु मसीह बताते हैं कि ये लोग कैसे हैं? नम्र स्वभाव को रखने वाले बने। नम्र स्वभाव को, क्यों? क्योंकि मैं इनके लिए बहुत बड़ी एक आशीष को रखा हूं। वो कौन सी आशीष है? वे लोग
पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे लोग अधिकार करने वाले हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। ये नम्र लोग कौन होंगे? ये लोग अधिकारी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, अलग अलग जगहों पर अधिकार रखने वाले लोग होंगे। मेरे प्यारों, उस धन्य आशा को प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है। हम जरा उस नम्रता के स्वभाव को अपने जीवन में ले आ सके, हम जरा वो संयम को अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में जरा दिखा सके, ताकि परमेश्वर के उस आशीष को ना केवल हम उस राज्य में जो आने वाला है वहां पर अनुभव करें, परंतु इस संसार में रहते हुए हम दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े नम्र स्वभाव को दूसरों को दर्शाने वाले हो सके। यीशु मसीह के समान मैं और आप नम्र बन जाए, जिसने इस बात को सिखाया वे जो नम्र है करके। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस नम्रता के गुण को जो है हम लोग अपने जीवन में दिखा सके। मैं दूसरे उस चौथे उस धन्य वचन की ओर भी जाना चाहता था, लेकिन हमारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आज मैं उसको शुरू नहीं करूंगा। हम लोग अगले सप्ताह उस चौथे धन्य वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को गंभीरता के साथ अपने जीवन में समझे और उन स्वभावों को, उन गुणवत्ताओं को अपने जीवन में हम ले आ सके। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे और उसके नाम की महिमा में हमें ले चले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।